दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नॉलेज विद फैक्ट्स में। इस वीडियो के माध्यम से हम देश दुनिया में हो रही उन घटनाओं के बारे में बात करते हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं। इन घटनाओं के क्रम में हमारी पहली खबर बनी है तमिलनाडु के 2 उत्पादों को मिला जीआई टैग। BMW इंडिया ने शुरू किया एक सेवा अभियान। 2020 की पहली तिमाही में वैश्विक व्यापार में 3% की गिरावट। KVIC ने जारी किए संशोधित दिशा निर्देश। मनोज आहूजा बने CBSE के नए अध्यक्ष। जल जीवन मिशन के अंतर्गत 2022 तक नल कनेक्शन प्रदान करेगा जम्मू कश्मीर। सुंदरम वेंटोंग विकसित किया गया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने होप पोर्टल लॉन्च किया। एक विशेष कार्यक्रम ऑल इंडिया रेडियो ईटानगर प्रसारित करेगा। PPE किट पर उत्तर प्रदेश सरकार देगी 50% का अनुदान। छत्तीसगढ़ राज्य में 10वीं और 12वीं के पेपर को रद्द किया गया। पर्यटन मंत्रालय ने 18वें वेबिनार का आयोजन किया। प्रधानमंत्री फंड से 3100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। 31 मार्च 2021 तक TDS और TCS में 25% कटौती की गई। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नए प्रमुख बनाए गए। महाराष्ट्र में ऑनलाइन आउट पेशेंट सेवा शुरू हुई। जम्मू कश्मीर ने वेब पोर्टल और हेल्पलाइन शुरू किया। IIT गुवाहाटी ने किया एक प्रतियोगिता का आयोजन। भारतीय कंपनियां करेंगी रेमडेसिविर की आपूर्ति। लॉन्च किया गया माइक्रोसॉफ्ट फैमिली सेफ्टी प्रीव्यू ऐप। राष्ट्रीय शिशु मृत्यु दर 32। चाइना ने 2 उपग्रह लॉन्च किए। 20 ट्रिलियन रुपए के मेगा पैकेज की घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा की गई। केवल स्वदेशी उत्पाद बेचेंगे CAPF कैंटीन में। तो दोस्तों, इन खबरों को विस्तार से जानने के लिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक जुड़े रहें और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इनमें से पहली खबर बनी है तमिलनाडु के 2 उत्पादों को GI टैग मिला है। तमिलनाडु के मध्य क्षेत्र से संबंधित तंजावुर नेति वर्क्स, जो कि ये है, और आराम बावुर वुड कार्विंग को GI टैग से सम्मानित किया गया है। तंजावुर नेति वर्क्स जो है, इसको हम तंजावुर पिथ वर्क के नाम से जानते हैं, एक दलदले पौधे से बनाया गया है। ये जो आप देख रहे हैं, ये एक दलदले पौधे से बनाया गया है जिसे एसिनोमेन एस्पेरा कहा जाता है। आराम बावुर लकड़ी की नक्काशी मुख्य रूप से मैंगो, लिंगम, वृक्ष, भारतीय ऐश ट्री आदि के लकड़ी के लॉन्ग से बनाई जाती है। BMW इंडिया ने शुरू किया एक सेवा योजना। महामारी के बीच BMW ने अपने पूरे डीलर नेटवर्क में एक सेवा अभियान शुरू किया है। पहल के तहत BMW ग्राहक व्यापक बिक्री के बाद की सेवाएं, प्री मानसून और इलेक्ट्रिकल फंक्शंस का लाभ उठा कर सकते हैं और ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि उनके वाहन हर समय रोड रेडी हों। BMW एक्सीडेंटेड केयर एंड सर्विसेज एक 33 पॉइंट चेक सेवा है और ग्राहक ऑनलाइन बुकिंग प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। 2020 की पहली तिमाही में वैश्विक व्यापार में 3% की गिरावट दर्ज की गई। कोरोना वायरस महामारी ने 2020 की पहली तिमाही में वैश्विक व्यापार में 3% की गिरावट दर्ज की है और यह गिरावट अगले तिमाही में 27% तक होने का अनुमान है। व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यानी UNCTAD ने एक रिपोर्ट में कहा कि वैश्विक व्यापार में गिरावट के साथ कमोडिटी की कीमतों में कमी आई है, जिससे दिसंबर 2019 से गिरावट हो रही है। KVIC ने जारी किए दिशा निर्देश। KVIC मतलब खादी इंडिया ने। खादी और ग्रामोद्योग आयोग यानी KVIC ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वोकल फॉर लोकल कॉल पर दिशा निर्देश जारी किए हैं। दिशा निर्देशों के अनुसार KVIC मुंबई में मॉनिटरिंग सेल दैनिक आधार पर आवेदन प्रक्रिया की निगरानी करेगा और कार्यान्वयन एजेंसियों को हर पखवाड़े की फीडबैक देगा। प्रगति रिपोर्ट जो है KVIC के CEO और अध्यक्ष के अवलोकन के लिए रखी जाएगी। CBSE के नए अध्यक्ष मनोज आहूजा चुने गए। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE ने 12 मई 2020 को IAS अधिकारी मनोज आहूजा को नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। मनोज आहूजा वर्तमान में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रकाशन
प्रशासन अकादमी के विशेष निदेशक के रूप में कार्यरत हैं। वो अप्रैल 2020 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के शिक्षा और साक्षरता विभाग में सचिव के रूप में नियुक्त की गई अनीता करवाल की जगह लेंगी। 2022 तक नल कनेक्शन प्रदान करेगा जम्मू कश्मीर। जल जीवन मिशन के अंतर्गत जम्मू कश्मीर में 2022 तक नल कनेक्शन प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। जम्मू और कश्मीर में जल जीवन मिशन के अंतर्गत दिसंबर 2022 तक सभी ग्रामीण परिवारों को नल पेयजल कनेक्शन प्रदान करने की योजना है। चालू वर्ष के दौरान केंद्र शासित प्रदेश 3 जिलों जैसे गांदरबल, श्रीनगर और रियासी के 100% कवरेज के लिए योजना बना रहा है। क्षेत्र के 18.17 लाख में से 5.75 लाख घरों में पहले से ही कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। सुंदरम वेंटागो विकसित किया गया। टीवीएस समूह, सुंदरम मेडिकल फाउंडेशन और आईआईटी मद्रास ने संयुक्त रूप से एक कम लागत वाला स्वचालित श्वसन सहायता उपकरण विकसित किया है, जिसे द सुंदरम वेंटागो नाम दिया गया है। यह एक आत्मस्फूर्ति या AMBU बैग के नियंत्रण और स्वचालित स्क्वीजिंग के माध्यम से रोगियों को श्वसन सहायता प्रदान करता है। इसमें श्वसन दर, ज्वारी आयतन, दबाव मापदंडों और IE अनुपातों को नियंत्रित करने की कार्यक्षमता शामिल है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने होप पोर्टल लॉन्च किया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने प्रशिक्षित युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के उद्देश्य से एक पोर्टल लॉन्च किया है, जिसको होप नाम दिया गया है। यह उन्हें अपनी रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए कौशल विकास के अवसर भी प्रदान करेगा। पोर्टल होप हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर पहले से ही राज्य में रहने वाले युवाओं के साथ साथ बाहर से लौटे प्रवासी युवाओं पर भी डेटा एकत्र करना शुरू कर चुका है। एक विशेष कार्यक्रम ऑल इंडिया रेडियो ईटानगर द्वारा प्रसारित किया जाएगा। ऑल इंडिया रेडियो ईटानगर एक दैनिक विशेष कार्यक्रम कोविड-19 पर दैनिक जानकारी का प्रसारण 14 मई 2020 से प्रतिदिन सायं 4:45 में करेगा। कार्यक्रम के दौरान अरुणाचल प्रदेश सरकार का एक वरिष्ठ अधिकारी राज्य में कोविड-19 पर नवीनतम अधिकार जानकारी और तैयारियों के बारे में दैनिक विवरण देगा। राज्य के मुख्य सचिव नरेश कुमार कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। PPE किट पर उत्तर प्रदेश देगी 50% का अनुदान। PPE किट पर उत्तर प्रदेश सरकार ने उन नर्सिंग होम और पंजीकृत अस्पतालों में PPE किट पर 50% अनुदान देने का निर्णय लिया है, जो आयुष्मान भारत योजना के तहत तय की गई दरों पर रोगियों की उपचार करेंगे। सरकारी आयुष्मान भारत के तहत पंजीकृत अस्पतालों के पंजीकरण 6 महीने के लिए बढ़ाएगी। छत्तीसगढ़ राज्य में कक्षा 10वीं और 12वीं की पेपर रद्द कर दिए गए। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कोविड-19 महामारी के मद्देनजर कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए शेष सभी पेपर को परीक्षा को आयोजित नहीं करेगा। इन पेपरों के लिए अंक आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर दिए जाएंगे। CGBSE कक्षा 10 और कक्षा 12वीं की परीक्षाएं देश में घोषित किए गए लॉकडाउन के कारण स्थगित कर दी गई। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिस्ट की तरफ से 18वें वेबिनार का आयोजन किया गया। 12 मई 2020 को पर्यटन मंत्रालय की तरफ से देखो अपना देश वेबिनार श्रृंखला उड़ीसा इंडिया बेस्ट केप्ट सीक्रेट ने प्रतिभागियों को उड़ीसा की एक आभासी यात्रा कराई। देखो अपना देश वेबिनार श्रृंखला के तहत यह 18वां वेबिनार था। आभासी यात्रा में भितरकनिका वन्यजीव अभ्यारण्य, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, आदिवासी विरासत, कला और शिल्प, नृत्य कला आदि शामिल है। आपको बता दें, भितरकनिका वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में स्थित है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में स्थित है। ये एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, कृपया आप इनको याद रखें। प्रधानमंत्री फंड से 3100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और आपातकालीन राहत कोष ट्रस्ट में कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई के लिए 3100 करोड़ रुपए आवंटित करने का फैसला किया गया है। इस राशि में से वेंटिलेटरों की खरीद के लिए लगभग 2000 करोड़ रुपए की राशि रखी जाएगी। 1000 करोड़ रुपए का उपयोग प्रवासी मजदूरों की देखभाल के लिए किया जाएगा और 100 करोड़ रुपए टीका विकास का समर्थन देने के लिए दिए जाएंगे। 31 मार्च 2021 तक TDS और TCS में 25% तक की कटौती का अनुमान लगाया गया है। स्रोत पर काटा गया कर यानी TDS पर स्रोत पर एकत्रित कर यानी TCS 31 मार्च 2021 तक 25% घटा दिया गया है। इस फैसले से नकदी प्रवाह में 50,000 करोड़ रुपए से अधिक की वृद्धि होगी।
और आम लोग लाभान्वित होंगे। पिछले वित्त वर्ष के लिए आयकर रिटर्न भरने की तारीख भी 30 नवंबर 2020 तक बढ़ा दी गई है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नए प्रमुख के रूप में आईएएस अधिकारी वी विद्यावती की नियुक्ति के साथ एक नया महानिदेशक मिला। इनको 12 मई 2020 को इन्होंने पदभार ग्रहण किया। सुश्री विद्यावती मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति के आदेश के अनुसार 1991 बैच की कर्नाटक कैडर की अधिकारी हैं। वे भारत सरकार में अतिरिक्त सचिव के पद पर कार्यरत रहेंगी। महाराष्ट्र में ऑनलाइन आउट पेटेंट सेवा शुरू की गई। महाराष्ट्र सरकार अपने लैपटॉप या मोबाइल फ़ोन के माध्यम से लोगों को आउट पेशेंट डिपार्टमेंट यानी ओपीडी सेवाएं प्राप्त करने में मदद करने के लिए ई-संजीवनी ओपीडी ऑनलाइन का एक अनोखा विचार पेश किया है। ऑनलाइन ओपीडी सेवाएं इस वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। मरीज पोर्टल पर जाकर ई टोकन का लाभ उठा सकते हैं। फिर वे एक वीडियो कॉल कर सकते हैं और एक डॉक्टर परामर्श के लिए उपलब्ध होगा। कोरोना वायरस की एक और न्यूज आई है। जम्मू कश्मीर ने शुरू की वेब पोर्टल और हेल्पलाइन। जम्मू और कश्मीर प्रशासन ने लॉकडाउन के कारण देश के अन्य हिस्सों में से अपने निवासियों की मदद के लिए एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है। पोर्टल jkmonitoring.nic.in पंजीकृत लोगों को अपडेट देता है और किसी व्यक्ति को घर वापस आने की सुविधा के लिए अपने आवेदन की स्थिति की जांच करने की भी अनुमति देता है। इसके अलावा एक समर्पित 24/7 कोविड-19 हेल्पलाइन भी लॉन्च किया गया है। IIIT गुवाहाटी ने एक प्रतियोगिता का आयोजन किया। भारतीय विज्ञान प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी ने हाल ही में हमारे राष्ट्र की विविधता में एकता की भावना का जश्न मनाने के लिए पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया था। छात्रों को अपने घरों से प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कहा गया था, लेकिन लॉकडाउन के कारण इसे ऑनलाइन आयोजित किया गया था। प्रतियोगिता का विषय राजस्थान पर्यटन और यात्रा था। भारतीय कंपनियां करेंगी रेमडेसिविर की आपूर्ति। सिप्ला, जुबिलेंट, हेटेरो और माइलॉन की घरेलू शाखा सहित 4 भारतीय कंपनियों ने गिलियड साइंसेस के साथ गैर अनन्य स्वैच्छिक लाइसेंसिंग समझौते पर हस्ताक्षर किए। ये कोविड-19 ड्रग रेमडेसिविर की जेनेरिक दवाओं का निर्माण और आपूर्ति करेगा। पाकिस्तान की फिरोजसंस लेबोरेटरीज में 5 देशों की वैश्विक साझेदारी का हिस्सा है, जिसे गिलियड ने 127 देशों में रेमडेसिविर को बेचने के लिए घोषणा की। ट्विटर ने अपने कर्मचारियों को घर से वापस लाने के लिए विकल्प का चयन करने के लिए अधिकृत किया है। नया विकल्प उन कर्मचारियों के लिए जिन्हें कुछ भूमिकाओं के लिए कार्यालय में भौतिक रूप में उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है, जो घरों से नहीं किया जा सकता है। ट्विटर कोविड-19 महामारी के मद्देनजर वर्क फ्रॉम होम मॉडल पर किए जाने वाली पहली कंपनियों में से एक है। लॉन्च किया गया माइक्रोसॉफ्ट फैमिली सेफ्टी प्रीव्यू ऐप। माइक्रोसॉफ्ट ने एक नया ऐप लॉन्च किया है जो माता पिता को बेहतर नियंत्रण प्रदान करने में मदद करने के लिए अपने बच्चों की गतिविधि पर नज़र रखने में मदद करेगा। ऐप को फैमिली सेफ्टी कहा जाता है और इसे पहली बार मार्च 2020 में लॉन्च किया गया था। अब कंपनी ने iOS और एंड्रॉयड पर ऐप के साथ सीमित प्रीव्यू को लॉन्च करना शुरू कर दिया है। यह बच्चे की ऑनलाइन गतिविधि के बारे में परिवार की संचार स्थापित करने में मदद करता है। राष्ट्रीय शिशु मृत्यु दर 32। मध्य प्रदेश में देश में शिशु मृत्यु दर सबसे खराब है, जबकि नागालैंड में सबसे अच्छा है। छत्तीसगढ़ में मृत्यु दर सबसे अधिक है, जबकि दिल्ली में सबसे कम है। इन विवरणों को केंद्र ने हाल ही में अपने नमूना पंजीकरण प्रणाली यानी SRS बुलेटिन में 2018 के लिए एकत्रित आंकड़ों के आधार पर जारी किया था। जारी आंकड़ों के अनुसार मृत्यु और शिशु मृत्यु दर क्रमशः 6.2% और 32 थी।
चीन ने 2 उपग्रह लॉन्च किए। चीन ने 12 मई 2020 को अंतर्राष्ट्रीय आधारित इंटरनेट ऑफ थिंग्स संचार प्रौद्योगिकी का परीक्षण करने के लिए 2 उपग्रहों को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है। उपग्रहों सिंगयून 2 1 और 2 को उत्तरी पश्चिम चाइना के जिउकान उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र से एक कुइझोउ 1A KZ 1A वाहक रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया था। वे सफलतापूर्वक अपनी योजनाबद्ध कक्षा में प्रवेश कर चुके हैं। 20 ट्रिलियन रुपए के मेगा पैकेज की घोषणा वित्त मंत्री सीतारमण जी के द्वारा की गई। वित्त मंत्री सीतारमण ने 13 मई 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित 20 ट्रिलियन मेगा आर्थिक पैकेज की रूपरेखा तैयार की। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम इकाइयों के लिए 3 लाख करोड़ रुपए के संपार्श्विक मुक्त ऋण की घोषणा की गई। एमएसएमई की फंड के द्वारा ऑफ फ्रेंड्स के माध्यम से 50,000 करोड़ रुपए की इक्विटी की घोषणा भी की गई। केरल स्वदेश उत्पाद बेचेंगे सीआरपीएफ कैंट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों सीएपीएफ के सभी कैंटीन केवल स्वदेशी उत्पाद बेचेंगे। यह 1 जून 2020 से देश भर के सभी सीएपीएफ कैंटीनों पर लागू होगा। इसके बाद लगभग 10 लाख सीएपीएफ कर्मियों की 50 लाख स्वदेशी उत्पादों का उपयोग करेंगी। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट लगी हो, तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।